तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और आज पॉलिटिकल साइंस का पहला दिन होगा। इससे पहले हिस्ट्री का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं ऑब्जेक्टिव को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आर्ट्स एकेडमी को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग बढ़ते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो भारत में विविधता की एकता की विशेषता जो बताए हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है कि नहीं, कि कई सारी जाति धर्म के लोग हैं यहाँ पे, कई सारे अलग अलग जो है ना लोग देखने को मिलते हैं। कोई हिंदू से है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, यानी कि अनेक विविधताएं हैं लेकिन उसमें भी एकता एकता है। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का आदर्श क्यों रखा गया है? तो संविधान की जब प्रस्तावना जारी हुआ था तो उसमें जो है बंधुत्व का आदर्श इसलिए रखा गया था ताकि राष्ट्रीय एकता रहे, राष्ट्रीय एकता बना रहे, यानी कि सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? तो कश्मीर का जब भारत के साथ विलय हुआ था 27 अक्टूबर 1947 ईस्वी को, तो उस पे जो सिग्नेचर किए थे वो राजा हरि सिंह, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू एंड कश्मीर को संविधान में जो है सो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब ये राज्य नहीं रहा, अब ये केंद्र शासित प्रदेश में जो है सो डिवाइड हो चुका है, लेकिन उस समय ये राज्य था। तो चलिए सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो जो राज्य का पुनर्गठन होना था है कि नहीं, कि राज्य को किस आधार पे बांटा जाए है कि नहीं, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति फजल अली थे, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्य की रचना की गई? तो राज्य की रचना जो हुई है ना वो भाषा के आधार पे हुई है। भाषा के आधार पर ही सभी राज्य को बांटा गया है। किसी को हिंदी भाषी बनाया गया, किसी को तेलुगु भाषी बनाया गया। तो भाषा के आधार पे राज्य का जो है सो डिवीजन हुआ है, राज्य का बंटवारा हुआ है। 1956 ईस्वी में कौन सा द्विभाषी बना? यानी कि 1956 ईस्वी में कौन सा राज्य जो है वो द्विभाषी जो है सो बना, उसको दो भाषा, यानी कि उसको जो डिवाइड किया गया वो दो भाषा के आधार पे कि यहाँ पे दो भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो उसमें एक है बम्बई और एक है पंजाब, है कि नहीं, इन दोनों को जो है सो द्विभाषी राज्य बनाया गया। संविधान में किस भाषा को राज्य का दर्जा दिया गया है? तो राजभाषा का जो दर्जा मिला हुआ है वो हिंदी को मिला हुआ है, सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को जो है सो बांटा गया था। आंध्र प्रदेश की जो सो रचना हुई थी, यानी कि सही आंसर ए होगा। और आंध्र प्रदेश के लिए सबसे पहले जो है सो आंदोलन किया गया था कि भाई भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश एक नया राज्य जो है सो बनाया जाए, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। भाषा को नहीं बल्कि सामरिक सामरिक महत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? यानी कि भाषा के आधार पे नहीं बल्कि सामरिक महत्व को देखते हुए। सामरिक मतलब कहते हैं ना, जहाँ पे युद्ध वाला माहौल बना हुआ हो या फिर जो भी हो, तो इन युद्ध वाली चीजों को देखते हुए जो है ना, तो पहला कौन ऐसा राज्य था जिनको सामरिक के महत्व को देखते हुए बांटा गया है? तो वो है नागालैंड, यानी कि 10 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा को भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? यानी गोवा भारत संघ का राज्य जो है सो किस वर्ष जो है सो बना था? तो 1947 ईस्वी में। और आपको मालूम होनी चाहिए यही गोवा एक ऐसा क्षेत्र है जो आजादी के बाद भी जो है ना सो यहाँ पे शासन चलता रहा पुर्तगालियों का जो है। तो सही आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग जो है सो लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, यानी कि सी हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सही आंसर डी होगा।
भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही सारी चीज़, इन्हीं के हाथ में सारी चीज़ थी कि भारत को सही-सही बँटवारा करे और साथ में जो है सो आज़ाद कर के इंग्लैंड लौटे, है ना? ये बंदा इंग्लैंड का था। अगला क्वेश्चन है, गोवा, दमन द्वीप में किस यूरोपियन राज्य का उपनिवेश था? तो यहाँ पे जो शासन था ना वो पुर्तगालियों का था, यानी कि सही आंसर हो जाएगा डी पुर्तगाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो जब देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय बंगाल और पंजाब बहुत ही ज्यादा जो है सो प्रभावित हुआ था, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी द्विराष्ट्र, दो राष्ट्र का जो है सो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो वो जिन्ना ने दिया था कि मुस्लिम के लिए जो है ना सो एक अलग राष्ट्र, एक अलग देश बनाया जाए, जिसको वो पाकिस्तान करके पुकारा था। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ताशकंद समझौता पे जो हस्ताक्षर हुआ था वो 1966 ईस्वी में, यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसकी स्थापना तो 1953 में ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा बी। यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है, इसकी रचना के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जो ये बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो सिक्किम जो भारत का हिस्सा बना था वो 1975 ईस्वी में, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्ता प्रदेश की मांग की? यानी कौन सा आंदोलन था जो आंध्र प्रदेश को आजादी के लिए, यानी मतलब कि उसके पास खुद सारा अधिकार हो, तो वो प्रदेश मांगने, ये बनाने की मांग जो की थी, किस आंदोलन में? तो विशाल आंध्र आंदोलन था, नाम ही था उसका विशाल आंध्र आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो देखिए भारत में अगर संघ शासित प्रदेश की बात करेंगे तो अब 9 हो चुका है। पहले जो 7 था, लेकिन आप सबको मालूम होनी चाहिए जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर से राज्य का दर्जा छीना गया और जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, पहला जो है वो लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, तो वो 2 और नए केंद्र शासित प्रदेश हो गए, यानी कि अब टोटल हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के आधार पर 1963 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तो वो तेलुगु भाषा के आधार पर जो है सो आंध्र प्रदेश का जो है सो गठन हुआ था, सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? तो वो है नागालैंड। नागालैंड को असम से ही काट करके जो है सो बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया? तो इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता पे जो है सो हस्ताक्षर किया था। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो राजगोपालाचारी जो है ये भारत के पहले जो है सो गवर्नर जनरल थे। तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। और ड्राफ्टिंग कमेटी में लगभग 7 मेंबर थे, 7 के हेड जो थे, अध्यक्ष जो थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो है ए ओ हुइम, यानी कि सही आंसर डी। कितनी बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो भाषाओं की सूची को जो सो वर्णित किया गया है 8वीं अनुसूची में। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो देखिए भारत में अब जो सो 28 राज्य है, कि नहीं, पहले जो है 1 साल पहले तक देखेंगे तो 29 राज्य था, लेकिन अब जो सो 28 हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया हुआ, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी, सही आंसर ए होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, और ये दूसरे राष्ट्रपति भी बनते हैं और पहले उपराष्ट्रपति थे।
अगला क्वेश्चन 1942 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन था? तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। तो 33 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था पहले चैप्टर से। फिर अगले चैप्टर का हम लोग वीडियो अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।